कैंडिडेट्स, हमने पाइथन के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, राइट। पाइथन में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग से उठाया और हमने एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है हमने वहां तक के कॉन्सेप्ट को देखा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम डेटाबेस से कनेक्ट करना सीखे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल खुशबू, अगर यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया, टेबल बनाने के लिए हमने सीखा हुआ है ना पांडास डेटा फ्रेम, राइट। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, और यहाँ पर हम डिक्शनरी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ये ध्यान रखना, डेटा एनालिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नेम ले लिया और अमन, करण और यहाँ पर रवि, एंड देन यहाँ पर एज पास कर दिया हमने। एज में 3 वैल्यू ले लिया हमने एंड तीनों के हमने कॉरेस्पॉन्डिंग सैलरी ले ली। ठीक है भाई शिवम, ये रहा कुछ इस तरीके से, राइट। ठीक है, नवीन भाई ये जो डेटा है ना, ये मेरा डिक्शनरी डेटा है, ये भी डेटा फ्रेम नहीं है। डेटा फ्रेम बनाने के लिए मुझे पीडी डॉट डेटा फ्रेम में किसको पास करना पड़ेगा, इस डेटा को। तो ये डिक्शनरी बन गया मेरा, ये डिक्शनरी से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पर चैलेंज ये है कि ये जो डेटा मैंने बनाया ये इस जुपिटर नोटबुक में अनटाइटल के नाम से है। इस टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये समझते हैं क्या है अभी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वाले शीट में, इस वाले नोटबुक में मैंने ये टेबल बनाया, क्या इस डेटा को मैं नए शीट में, मैंने किस नाम से बनाया, डेटा नाम से बनाया ना, डिक्शनरी। और चलिए मैं टेबल का भी नाम दे देता हूँ। टेबल का नाम मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय दे दिया, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय को खुशबू प्रिंट कर दिया। यहाँ पर टेबल आ चुका है मेरे पास, ओके। ये एम्प्लॉय मैंने इस वाले टेबल में बनाया है, लेकिन मैं इसे बुला इस वाले टेबल में रहा हूँ। बताइए एरर आएगा, प्रिंट होगा, दो ही ऑप्शन है, बताइए। हाँ, एरर, एरर आएगा, प्रिंट हो जाएगा, मतलब टेबल दिख जाएगा मुझे यहाँ पे। सोचिए, एरर आएगा, क्यों? ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ भाई, बोलिए क्या कहना है आप लोग का। दोनों अलग अलग फाइल है भाई, एरर ही आएगा ना। नहीं चलो ये सेव कर लिया, ये लो सेव कर लिया, कंट्रोल एस, ये लो सेव कर लिया। हाँ इसमें फाइल हैंडलिंग में जो फाइल बनाई थी, है ना, फाइल हैंडलिंग वाली फाइल की बात कर रहे हो ना। यहाँ पर अभी हम फाइल्स नहीं बना रहे, मैं जस्ट अभी मैंने इस नोटबुक में सेव किया इसे। मेरा क्वेश्चन ये कि यहाँ मैं एम्प्लॉय को कॉल करूंगा, टेबल दिखेगा या एरर दिखेगा? एरर आएगा ना। ऐसे ही रन करेंगे तो ये नेम एरर मुझे रिटर्न कर रहा है। इन शॉर्ट में क्या समझा कि मैं अपना ही बनाया हुआ डेटा दूसरे नोटबुक में नहीं देख सकता, तो इसकी क्या गारंटी है कि मैं जिस डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ वो दूसरे बंदे देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो कहीं ना कहीं एक मुझे एक सेंट्रल डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जहां पर हम सारा डेटा क्या कर सके, स्टोर कर सके, कि उसे जरूरत पड़ने पर मैं कभी भी कहीं भी बुला सकूं। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ बना दिया, अब यहाँ बना के सारा समय बर्बाद, क्योंकि अब यहाँ जरूरत पड़ रही है और यहाँ मैं बुला ही नहीं सकता उसे। मतलब मेरी मजबूरी हो जाएगी इसी फाइल में काम करना, हमेशा इसी फाइल में काम करना मजबूरी हो जाएगी, राइट। इसीलिए डेटा कहाँ स्टोर होना चाहिए, सेंट्रल डेटाबेस में, एक जगह पर स्टोर होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं खुशबू? ठीक है, हाँ। मंगवा सकते हैं, मतलब कहीं भी मंगवा सकते हैं, कोई भी मंगवा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फोन से पेमेंट किया, यूपीआई से पैसा कट गया, राइट, और आप नेट बैंकिंग लैपटॉप पे चेक कर रहे हो, तो क्या जो पैसा आपने जस्ट अभी पे किया वो कट के दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? पैसा पेमेंट फोन से किया था, चेक लैपटॉप से कर रहे हो, लेकिन पैसा आपको वही दिखा रहा है। इट मींस आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो फोन में थोड़ा ना स्टोर हुआ था, वो कहाँ स्टोर हुआ था, वो कहीं एक जगह स्टोर हुआ था। उस जगह को ही डेटाबेस बोला जाता है। कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना? तो ये जो हम पर्टिकुलरली डेटा बना रहे हैं ये भी टेम्पररी डेटा है। इन डेटा को परमानेंट एक जगह रखेंगे सो दैट कोई भी कभी भी बुला सके। अभी आप लोग भी नहीं बुला सकते हो, राइट। इसके लिए हमें टॉपिक की जरूरत पड़ती है, और इस टॉपिक का नाम है हमारा डेटाबेस, MANAGEMENT, मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम हमें समझना है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में डीबीएमएस बोला जाता है। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, मतलब डेटाबेस को हम मैनेज कर सके ऐसा हमें सिस्टम चाहिए। डेटाबेस क्या है अब हमारा?
डेटाबेस जस्ट अ कंटेनर पर्टिकुलरली होल्ड करेगा हमारे इंफॉर्मेशंस को। वो रॉ फॉर्म में भी हो सकते हैं और मीनिंगफुल फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों फॉर्म में। जस्ट अ कंटेनर विच कंटेन्स डेटा इन रॉ और MEANING मीनिंगफुल फॉर्मेट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं बताइए। डेटाबेस जस्ट एक मेरा कंटेनर है और स्टोरेज, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, जो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं भाई यहाँ पर ऋतिक भाई? गुड। लेकिन यहाँ पर इसे स्टोरेज और कंटेनर ना बोल करके डेटाबेस ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं ज्यादातर वो हमारा टेबुलर फॉर्मेट होता है। कैसा होता है? टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल फॉर्म में होता है। कोई डाउट तो नहीं ना? ये एक डेटाबेस है, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर टेबल हमारा फॉर्म में रखा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं? जब बहुत सारे डेटाबेस एक रूम में स्टोर होते हैं या बहुत सारे डेटाबेस आपस में एक सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है सर्वर्स। क्या बोला जाता है उन्हें? सर्वर्स का क्या काम है? डेटा को सर्व करना। कोई डाउट तो नहीं ना भाई? जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्वर्स को शो करूं, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, छोटा सा सर्वर इस तरीके का दिखता है। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? ये काइंड ऑफ सीपीयू ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मॉनिटर है, डिस्प्ले। अगर मैं ये डिस्प्ले यहाँ से हटा दूं तो क्या इसके अंदर, लैपटॉप के अंदर जो डेटा है, क्या वो हट जाएगा, क्या खो जाएगा, क्या या डिलीट हो जाएगा क्या? मैं मॉनिटर हटाने की बात कर रहा हूँ, बताइए। इट मीन्स कि मॉनिटर में डेटा था ही नहीं। मॉनिटर तो जस्ट मेरा आउटपुट डिवाइस है ना भाई, ये तो डेटा को शो करने के लिए यूज होता है। ये ना कनेक्ट हो करके यहाँ कनेक्ट हो रखा है। अब यहाँ टीवी पे दिख रहा है ये इमेज, इसका मतलब थोड़ा ना टीवी में इमेज स्टोर है। ये इमेज कहाँ पर है? अभी मेरे लैपटॉप में प्रोसेस हो रहा है। मतलब डेटा को सर्व कौन कर रहा है? मेरा लैपटॉप सर्व कर रहा है। और लैपटॉप में कौन सर्व कर रहा है? सी ड्राइव सर्व कर रहा है, क्योंकि अभी इसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? खुशबू नहीं ना? तो ये जो है ये हमारे सर्वर्स कहलाते हैं, ये सीपीयूज ही होते हैं। इनका काम होता है डेटा को सर्व करना। इसके अंदर क्या स्टोर होता है शानू? डेटा। डेटा किस फॉर्म में हो सकता है? टेबुलर भी हो सकता है और टेबुलर नहीं भी हो सकता। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें भाई? शिवम भाई, जब यही सारे सर्वर आपस में बड़े बन जाते हैं तो उसे कहते हैं सर्वर रूम्स। कॉलेजेस में नाम सुना होगा आपने कि भाई वो सर्वर रूम है, वहां पर जाना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे कॉलेज का इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है। अब अलाउ इसलिए नहीं है, मान लेते हैं आप कुछ ऐसा डिवाइस लेकर के चले गए जो बहुत सारे इंफ्रारेड सिग्नल्स जनरेट कर रहा है, तो उस एरिया को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं इंफ्रारेड सिग्नल से ही, है कि नहीं है? राइट। तो सर्वर रूम में जाना अलाउड नहीं है। ये सारे क्या है भाई हर्ष भाई? सर्वर रूम। और यही जब सर्वर रूम, नवीन भाई, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसी को क्या बोला जाता है? डेटा सेंटर। क्या कहा जाता है? डेटा सेंटर। और कुछ इस तरीके से ये होता है। ये भी सर्वर रूम जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन ये काफी बड़ा होता है, इसमें सब कुछ स्टोर है। हाँ, ये डेटा सेंटर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे कि गूगल का डेटा सेंटर कैसा होता है, गूगल का डेटा सेंटर कुछ ऐसा होता है। राइट हर्ष भाई, जो हम गूगल पे जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं या वीडियो वॉच कर रहे हैं वो कहीं यहीं से प्ले हो रहा है, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कि वो कौन से डेटा सेंटर के कौन से सर्वर में वो डेटा रखा हुआ है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा रहता है। अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा कि फेसबुक के ऊपर केस फाइल हुआ था फॉर पासवर्ड स्टोर करने के लिए। लेट मी चेक। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये है ना, FTC imposed 5 बिलियन पेनल्टी। किसके ऊपर? फेसबुक के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेटा ब्रीच हुआ था। एक्चुअली इन्होंने जो पासवर्ड है, यूजर्स का पासवर्ड, देखो फोर्ब्स का आर्टिकल है, इन्होंने 600 मिलियन यूजर्स का पासवर्ड जस्ट एक्सेल शीट फॉर्म में रखा हुआ था। ये रहा एक कॉलम में यूजर नेम, ये रहा उसका पासवर्ड। अब सोचिए आप उस कंपनी में वर्किंग है, राइट, और आपके पास ये एक्सेल शीट है, और इस एक्सेल शीट में यहाँ पर लिखा हुआ है नवीन @123, naveen123@gmail.com। ये फेसबुक का लॉगिन आईडी है और यहाँ पर नवीन भाई का पासवर्ड NAVN naveen@989। कुछ ऐसा है। डाउट तो नहीं?
बताओ भाई, ये है यूजर आईडी और ये है पासवर्ड, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 600 मिलियन रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। कोई भी उनका जो अंदर कंपनी में काम करने वाला बंदा है गलत माइंडसेट का, अगर एक बंदा भी निकल गया तो क्या कर सकता है वो सारे डेटा को ब्रीच करा सकता है कि नहीं है? ये गलत है, राइट? ये बात जब पता लगी वहां के कोर्ट को तो उन्होंने सीधा फाइन ठोक दिया फेसबुक पे। अब उन पे पैसा इतना है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दे दिया उन्होंने, राइट है ना? लेकिन ये होना कैसे चाहिए था नवीन भाई? इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कुछ इस तरीके से, ताकि यूजर को भी ना पता लगे ये यूजर आईडी है और ये पासवर्ड है। ठीक है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म होता है, यस या नो? और यही इनक्रिप्टेड फॉर्म बस गूगल का या फेसबुक का एल्गोरिदम ही डिक्रिप्ट कर सकता है कि ये क्या यूजर आईडी था और क्या पासवर्ड था। कोई डाउट तो नहीं? ऐसे एक्चुअली होना चाहिए था और स्टोर ऐसे था, इसलिए फाइन इम्पोज हो गया उनके ऊपर। तो सर्वर में इस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो वो सर्वर के मालिक को भी नहीं पता होता कि किस में कहाँ रखा है। हाँ, अगर वो पता लगाना चाहे तो पता लगा सकता है, लेकिन पता टेक्निकली नहीं होता। ऋतिक भाई, उसे ये नहीं पता कि इस वाले डेटा सेंटर में, इस वाले सर्वर में आपका फेसबुक का डेटा स्टोर हो रखा है, वो नहीं पता होता। ये बात क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो? तो इस डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए एक अलग लैंग्वेज ही बनाई गई। उस लैंग्वेज का नाम रखा गया सीक्वल, एसक्यूएल। क्या नाम रखा गया शानू? एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड, आपने तो सीख रखा है ना थोड़ा बहुत, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, LANGUAG। कोई डाउट तो नहीं भाई? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्ड का मतलब ही है कि डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। खुशबू क्लियर है? स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? टेबुलर फॉर्म का डेटा। मतलब ये एसक्यूएल किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? उस डेटाबेस के ऊपर जिसमें डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर है। कोई डाउट तो नहीं? मतलब ये जो डेटाबेस है, ये एक ऐसा बंदा है जिसे हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसे एक लैंग्वेज समझ में आती है। कौन सी है? एसक्यूएल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज भाई? एसक्यूएल। तो इससे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए? एसक्यूएल लैंग्वेज आना चाहिए। और इससे कम्युनिकेट करना मतलब इस डेटाबेस में से कुछ डेटा इंफॉर्मेशन बाहर निकालना, मतलब इससे कुछ क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने को क्या बोला गया? क्वेरी करना। और जो ये लैंग्वेज प्रोवाइड करा है मुझे, वही क्या कहलाएगा? एसक्यूएल कहलाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो खुशबू, इन शॉर्ट हम क्या करना चाह रहे हैं? डेटाबेस से क्वेरी करना चाह रहे हैं। क्वेरी मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा, जो कोड होगा, वही एसक्यूएल कोड कहलाएगा। कोई डाउट तो नहीं? तो जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। नवीन भाई, कौन सा लैंग्वेज है ये? डोमेन स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? इसका डोमेन फिक्स्ड है कि ये किसके लिए काम आएगा। भाई एसक्यूएल का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर थोड़ा ना बना लेंगे हम। एसक्यूएल का यूज करके कोई मैं गेम थोड़ा ना बना लूंगा। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने में भी एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी, गेम बनाने में भी एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी। बैंकिंग एप्लीकेशन मैं एसक्यूएल का यूज करके नहीं बना सकता, उसके लिए HTML चाहिए, CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, फ्रंट एंड चाहिए, बैक एंड चाहिए। लेकिन उस बैंकिंग एप्लीकेशन में जो डेटा स्टोर करना, उसके लिए एसक्यूएल चाहिए मुझे। ये बात क्लियर है? तो ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। मतलब ये किस डोमेन के लिए काम कर सकता है? बस शानू, डेटाबेस के लिए काम कर सकता है। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? इसी का एडवांस एक और लैंग्वेज आता है जिसे कहते हैं नो एसक्यूएल। इसका क्या मतलब है? कि वो एसक्यूएल नहीं है ना? ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल। क्या मतलब है नवीन भाई इसका? मतलब ये नो एसक्यूएल खाली एसक्यूएल नहीं है, उससे भी एडवांस है। नॉट ओनली का मतलब है कि जब आप फोटो स्टोर करते हैं तो वो किसी टेबल में थोड़ा ना जाएगा। जो फोटो है वो टेबल में नहीं जाएगा, जो वीडियो है वो टेबल में नहीं जाएगा। टेबल में कैसा इन्फॉर्मेशन होता है? एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन। किसमें? दोनों का यूज होता है, हर जगह दोनों की रिक्वायरमेंट है। अगर टेबुलर डेटा है, जैसे ऑर्डर कितना था, सेल्स कितना था, वो टेबल फॉर्म में होगा। लेकिन अगर किसी का इन्फॉर्मेशन है, आपका फोटो स्टोर करना है, तो वो टेबल फॉर्म में नहीं होगा, फिर तो वो नो एसक्यूएल के थ्रू होगा। कोई डाउट तो नहीं? डैशबोर्ड तो इमेजेस हो गए हमारे, डैशबोर्ड को स्टोर कर रहे हैं, जैसे गिटअप पे हम स्टोर कर रहे हैं। गिटअप पे फाइल्स स्टोर हो रही है ना भाई, डेटा थोड़ी टेबल फॉर्म में थोड़ा ना स्टोर हो रहा है। डेटा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? फाइल्स फॉर्म में। तो जो नो एसक्यूएल कहता है कि मैं फाइल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। किस फॉर्मेट में? फाइल्स फॉर्मेट में। एसक्यूएल कहता है कि मैं टेबल फॉर्मेट में कर सकता हूँ। कोई डाउट इसमें किसी को भाई? बताइए। नो? ये दोनों किसके पार्ट है?
DBMS के पार्ट है, और दोनों दो अलग तरीके से चलते हैं, एक टेबल फॉर्म में और एक फाइल्स फॉर्मेट में। कोई डाउट तो नहीं ना? तो जो सीक्वल एज अ डेटा एनालिस्ट हमें ज्यादातर इस पे काम करना रहता है, और एज अ वेब डेवलपर हमें एसक्यूएल और नो एसक्यूएल दोनों पे काम करना रहता है। क्यों? आपको वेबसाइट बनानी पड़ सकती है ना भाई, गिटहब क्या है, एक वेबसाइट है, उसमें डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, फाइल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है ना? लेकिन बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कैसे स्टोर होना है, टेबुलर फॉर्म में, कि आपने किस दिन कितने बजे कहां से क्या ट्रांजेक्शन लिया, तो वो टेबल फॉर्म में डेटा जाएगा। तो एक वेब डेवलपर को दोनों की जरूरत है, एक डेटा एनालिस्ट को भी दोनों पता होना चाहिए, और हम यहाँ पर पर्टिकुलरली वर्क करेंगे किस पे, सीक्वल पे, वेब डेवलपमेंट पे भी। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट? अब शानू, इस ये जो सीक्वल है और ये जो नो एसक्यूएल है, ये दोनों एक एसक्यूएल लैंग्वेज ही है। ये क्या है दोनों एक, ठीक है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल, ये दोनों क्या है मेरे लैंग्वेजेस हैं। और इन लैंग्वेज को लिखने के लिए तो टूल चाहिए ना मुझे। ये कोड कहाँ पे लिखूंगा, हवा में तो नहीं लिखूंगा। पाइथन का कोड कहाँ लिखा मैंने, आईडी में लिखा, जुपिटर नोटबुक में लिखा ना। ऐसे ही एसक्यूएल के कोड भी कहीं लिखूंगा ना भाई। तो जो एसक्यूएल के कोड लिखने का मुझे जगह प्रोवाइड करे, वो खुद में एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। वो सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाता है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब वो सॉफ्टवेयर है जो मुझे डेटा को मैनेज करने का जगह भी प्रोवाइड करेगा, प्लस डेटा को मैनेज करने के लिए कैसे कोड लिख सकते हैं वो ये भी ये प्रोवाइड करेगा। कोई डाउट इसमें भाई? नो? डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब मार्केट में क्या है ना, मार्केट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, मार्केट में आरडीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम है। शानू फॉर एग्जांपल, 3-4 कंपनी का डेटा है, अलग अलग डेटाबेसेस में स्टोर है, मुझे जरूरत पड़ेगी उन सारे डेटा को जोड़ना है, तो उन सारे डेटा में कोई ना कोई तो कॉमन कॉलम होना चाहिए ना। भाई आपके दोस्त का क्या नाम है? ऋतिक? शायद उसे तो मैं डायरेक्ट जानता हूँ, जिसे मैं नहीं जानता हूँ। लक्ष्य? नहीं जानता मैं। मुझे लक्ष्य से जरूरत है, मुझे लक्ष्य से मिलना है, काम है मुझे, मेरा लक्ष्य नहीं मिल रहा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं किसके थ्रू मिलूंगा, हर्ष के थ्रू मिलूंगा। तो मेरे और लक्ष्य के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, हर्ष। तो एक डेटाबेस और दूसरे डेटाबेस में एक कोई कॉमन पॉइंट होगा ना भाई, कोई कॉमन कॉलम तो होगा ना। तो इसीलिए जो आजकल मार्केट में उसे आरडीबीएमएस बोला जाता है। क्या कहा जाता है उसे? आरडीबीएमएस, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहा जाता है कैंडिडेट? देखिए यहां पर एक टेबल दूसरे टेबल से किसी ना किसी जरिए से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। क्योंकि ये डेटाबेस आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए इनको क्या बोला गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी मार्केट में जो अभी डीबीएमएस चल रहा है, एक्चुअली में वो क्या है, आरडीबीएमएस है। आरडीबीएमएस क्या फुल फॉर्म है भाई, रिलेशनल डीबीएमएस, है ना, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस भाई कुछ पूछना है? डीबीएमएस पहले आया था, लेकिन अब क्या आया है, आरडीबीएमएस। और ज्यादातर मार्केट में किस पे काम चल रहा है, आरडीबीएमएस में। तो इस आरडीबीएमएस का एक एग्जांपल है माइस्क्यूएल। ये टूल है जिसमें हम, ये क्या एक मेरा कैंडिडेट टूल है जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं शानू? डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं और एसक्यूएल की क्वेरी राइट कर सकते हैं। किसके अंदर, इस माइस्क्यूएल टूल के अंदर। माइस्क्यूएल कोई लैंग्वेज नहीं है, माइस्क्यूएल जस्ट एक टूल है जिसके अंदर हम एसक्यूएल के कोड लिखेंगे, ठीक है। और माइस्क्यूएल एक कौन सा टूल है, आरडीबीएमएस टूल है। ऐसे ही एसक्यूएल सर्वर, ये भी एक क्या है, टूल है। किसकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसमें भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एसक्यूएल के क्वेरी लिख सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं ना कैंडिडेट? यहां पर आते हैं, लिस्ट ऑफ सम पॉपुलर, बताइए, आरडीबीएमएस, ये लिखना है ना। यहाँ पर जैसे ही आएंगे बढ़िया सा गूगल जनरेट करेगा, हमें इग्नोर करना है उसे। जो आपको ठीक लग रहा है वो यहाँ से आर्टिकल उठा ले लिए। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है भाई। ये सारे क्या है, पॉपुलर डेटाबेसेस फॉर वेब एप्लीकेशन या फॉर डेटा एनालिस्ट, फॉर डेटा साइंटिस्ट, फॉर डेटा इंजीनियरिंग, किसी भी चीज के लिए। कोई डाउट तो नहीं? ये सारे हमारे किसके नाम है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये सब टूल है, इन सब में हम क्या लिखेंगे, एसक्यूएल के क्वेरीज लिखेंगे। और कुछ नो एसक्यूएल भी है, जैसे मोंगोडीबी। मोंगोडीबी नो एसक्यूएल का पार्ट है, यानी ये फाइल्स फॉर्मेट में काम करता है। और मार्केट में कुछ पॉपुलर डेटाबेसेस, कोई कहता है मैं ओरेकल पे काम कर रहा हूँ, तो वो ओरेकल टूल पे सिक्वल क्वेरी में काम कर रहा है। कोई कह रहा है मैं माइस्क्यूएल पे काम कर रहा हूँ, मतलब वो माइस्क्यूएल टूल में एसक्यूएल पे काम कर रहा है। कोई कह रहा है मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल पे काम कर रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर पे। कोई पोस्टग्री एसक्यूएल पे काम कर रहा है, कोई मोंगोडीबी पे काम कर रहा है, कोई IBM DB2 पे काम कर रहा है। क्यों भाई, क्लियर है? इन ये सारे पॉपुलर हैं, और जो 4-5 ऊपर है वो ज्यादा पॉपुलर है। कोई कंपनी SAP यूज करती है, SAP नाम सुना होगा आप लोगों ने, सैप का, है ना? तो उसका खुद का डेटाबेस है अपना, कौन सा? सैप का हाना डेटाबेस है। कोई डाउट इसमें? तो ये सारे पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, और इन सारे पॉपुलर डेटाबेसेस पे वर्क करना मतलब DBMS पे वर्क करना, और इसके लिए हमें SQL क्वेरी या नो एसक्यूएल क्वेरी की जरूरत पड़ती है। तो बताइए, कुछ पूछना है इसमें किसी को? कैंडिडेट, ऑनलाइन स्टूडेंट, बताओ भाई। तो वो सर्दी हो गया दोनों को, अभी अभी ट्रांसफर हो गया? हाँ, कुछ पूछना है भाई? नो? चलिए अभी अभी इसका सबूत देते हैं। व्हाट्सअप स्टेटस सभी देखते हैं, चलाते हैं, लगाते हैं, ठीक है? आप लोग जैसे किसी का व्हाट्सअप स्टेटस देखते हैं, तो पहली बार देखते हैं तो वो बफर टाइम लेता है शो होने में, हल्का देर का, वो इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। जब आप उसको एक बार देख लेते हैं तो वो व्हाट्सअप स्टेटस हाई क्वालिटी में आपको दिखता रहता है, लेकिन अगले दिन वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके फोन में एक टेम्परेरी फोल्डर बना रहता है, और उसके अंदर वो सारा स्टेटस स्टोर होता है। कोई डाउट तो नहीं? कभी चेक किया आप लोगों ने कहाँ पर स्टोर रहता है? नहीं। जितने भी टेम्परेरी फाइल होते हैं उन्हें डॉट फाइल्स बोला जाता है। क्या फाइल्स बोला जाता है? डॉट फाइल्स का मतलब होता है हिडन फाइल बनाना। क्योंकि आज जो मैंने स्टेटस लगाया वो 24 घंटे बाद हट जाएगा, तो वो डॉट स्टेटस नाम से एक फोल्डर बना रहता है। किसके अंदर? हमारे फोन के अंदर में। उसके अंदर वो डेटा स्टोर होता है, देख सकते हैं, तभी तो बता रहा हूँ। और उसी के अंदर से हट जाता है, ठीक है? कैसे? फोन ओपन करिए, देखिए जरा, व्हाट्सएप पे जाओ। व्हाट्सएप पे नहीं जाना, फाइल फोल्डर पे जाना। अपने अपने फाइल फोल्डर पे जाइए और व्हाट्सएप को सर्च करिए, या फिर उसको सर्च करो, DCIM नाम से कोई फोल्डर होगा तो। आयुष्मान जी, ये एप्पल वाले का यार मुझे नहीं पता, माफ करना, ठीक है? उसमें देख लेना कुछ ऑप्शन है क्या, ऐसा कुछ तो। ठीक है आयुष्मान जी, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, DCIM में देखो व्हाट्सएप दिखा रहा है? हैं? नहीं दिखा रहा? और ठीक है, एंड्रॉयड नाम से कोई फोल्डर है, उसमें चेक करो, DCIM दिखा रहा है, मतलब उसके अंदर कोई व्हाट्सएप दिखा रहा है नाम से फोल्डर। एंड्रॉयड नाम में व्हाट्सएप नाम से फोल्डर है, कॉम डॉट व्हाट्सएप है ना? खुशबू, एंड्रॉयड फोल्डर ही नहीं मिल रहा है? नेटवर्क की जरूरत ही नहीं है भाई। अरे आपके फाइल फोल्डर की बात कर रहा हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो जो नेटवर्क पे चले गए? नहीं समझ में आया? है डेटाबेस बना है कि नहीं बना है? देखो, अरे बाकियों को भी तो पता लगना चाहिए भाई। फाइल फोल्डर, शानू, फाइल फोल्डर नहीं है फोन में? अरे एंड्रॉयड जो फाइल फोल्डर होता है भाई, जिसमें सारे फाइल एक्सप्लोरर होता है, मैनेज फाइल करके होगा, अलग अलग नाम से रहता है, फाइल मैनेजर होगा, है ना? उसके अंदर, एंड्रॉयड के अंदर देखो व्हाट्सअप दिखा रहा है? अगर नहीं दिखा रहा तो एंड्रॉयड के अंदर मीडिया नाम से दिखाता है कभी कभार, चेक करो। एंड्रॉयड के अंदर मीडिया है, मीडिया पे क्लिक करो, मीडिया में कॉम डॉट व्हाट्सअप नाम से दिखा रहा है? कैंडिडेट दिखा रहा है? इस कॉम डॉट व्हाट्सअप पे क्लिक करो, व्हाट्सअप नाम से फोल्डर होगा, चेक करो उसमें क्या क्या दिखा रहा है। बैकअप डेटाबेस मीडिया दिखा रहा है ना? ये वही डेटाबेस है। खुशबू पहुंचे ही नहीं, या पहुंच गए? मिल गया? डेटाबेस दिखा सभी को? ये कौन सा डेटाबेस है? यस सर। टेम्परेरी नहीं, ये तो परमानेंट है। इस डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे, ये सारे देखो इनक्रिप्टेड फॉर्म में फाइल है। अगर एक भी फाइल डिलीट हुई, आपका जो चैट, मीडिया, ऑडियो जो सब स्टोर है वो सब दिक्कत देगा, ठीक है? कल को जो बैकअप होता है व्हाट्सएप का, तो एक्चुअली वो इस डेटाबेस का बैकअप भेजता है क्लाउड पे। ये क्लियर है? तो ये जो डेटाबेस स्टोर हो रखा है, ये टेबल फॉर्म में तो नहीं है, तो ये कौन से फॉर्म का है? ये फाइल फॉर्मेट है। ये कौन सा है? फाइल फॉर्मेट। अच्छा, सबको ये डबल डॉट या ट्रिपल डॉट दिखा रहा होगा एकदम राइट में कॉर्नर पे,
दिखा रहा है ना? उसमें सेटिंग में शो हिडन या डिस्प्ले हिडन फाइल से ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है? चेक करो, शो हिडन या डिस्प्ले हिडन Yes, फाइल sir, आ रहा है, दोनों आ रहा है, है। आ रहा है? हम्म, उसको ऑन करो और देखो डॉट स्टेटस नाम से दिखाएगा। नहीं दिखा रहा? मीडिया पे क्लिक करो, डेटाबेस, बैकअप और मीडिया है ना 3। हाँ, मीडिया पे क्लिक करो और देखो डॉट स्टेटस नाम से होगा, डॉट लिंक्स दिखा रहा होगा, डॉट वैमो और डॉट स्टेटस, और उस फाइल का फोल्डर का कलर अजीब सा होगा, है ना? अरे भाई दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? किसी का दिखा रहा है, किसी का नहीं दिखा रहा। मीडिया के अंदर, व्हाट्सएप के मीडिया के अंदर। हर्ष भाई कभी इतना डिटेल फोन नहीं चलाया है? बताओ भाई, है? खतरनाक फोन ले रखा है इसका मतलब आपने। चलिए कोई नहीं, जिनका दिखा रहा है वही देख लो। डॉट स्टेटस नाम से है शानू, नहीं Yes, sir, पहुंचे? 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, डॉट लिंक्स, डॉट स्टेटस और डॉट वेमो। हाँ, डॉट स्टेटस आ रहा है ना भूमिका? यस सर, उस डॉट स्टेटस पे क्लिक करो तो आपने जितने स्टेटस वॉच कर लिए अभी तक वो सब दिखा देगा, हो गया शो। है ना? शो हो रहा है। तो एक्चुअली में जब आप किसी का स्टेटस वॉच करते हो तो वो यहाँ पर स्टोर होता है। यहाँ से अगर आप इनको डिलीट कर दोगे ना तो वहां पर भी नहीं देख पाओगे जहां एक्चुअल में उस बंदे ने लगाया है, बोल देगा फाइल मिस है। एक बार करके देखो, क्योंकि भाई स्टेटस है दूसरे का, हमें क्या जा रहा है? ठीक है, एक बार इस डॉट स्टेटस फोल्डर को डिलीट मार दो, जबकि ये हिडन फोल्डर है। और ये बताना चाह रहा हूँ कि कोडिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट भी कर दोगे तो भी ये फोल्डर रिक्रिएट होगा। इस फोल्डर को डिलीट कर दो और व्हाट्सएप पे जाके किसी का स्टेटस देखो, जिन जिनका देख चुके हो, जिनका देख चुके हो उनका शो होने में देखो बताएगा मीडिया डज नॉट एग्जिस्ट। चेक करो, है? हाँ तो कल वाले का ही देख लो जिसका देख चुके हो, है? बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या बता रहा है? हाँ, अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ? सर मीडिया डज नॉट एग्जिस्ट दिखा मीडिया रहा डज है। नॉट एग्जिस्ट हुआ ना भाई? शानू क्या हुआ, नहीं पहुंच पाए क्यों? है? दिखाओ भाई, दिखाओ आपका भाई हर्ष। अरे भाई खतरनाक फोन है यार आप सबके तो, है? अरे यार ये रोटेशन ऑन हो गया क्या? ये रोटेशन ऑफ करो पहले तो, एक मिनट। क्या कह रहे हो भाई? हाँ, अरे ये रोटेशन कहाँ से ऑफ होगा भाई? एक मिनट, हाँ ये रहा। भाई अपना ही फोन बस इजी लगता है। हाँ, सही कह रहे हो। इंटरनल स्टोरेज में आपने देखो ना शो हिडन फाइल कर दिया, उसे ऑफ कर देना, वरना सारे डॉट स्टेटस दिखे आपको, डॉट फाइल दिखेंगे और एक भी गलती से डिलीट हो गया तो फोन के बाकी एप्लीकेशन दिक्कत दे देगा। ठीक है, तो इन्हें ऑफ कर लेना वापस से। राइट, ये रहा एंड्रॉइड, और ये रहा एंड्रॉइड में मीडिया, और ये रहा मीडिया में कॉम व्हाट्सअप, और ये रहा व्हाट्सअप, और ये रहा आपका मीडिया, और मीडिया में ये रहा डॉट स्टेटस। ठीक है, किसी नए बंदे का देखोगे तो रिक्रिएट होगा। हाँ, किसी नए बंदे का। अब पुराने तो गए भाई, अब आप उससे मांग भी नहीं सकते कि भाई स्टेटस दोबारा डालो, हमने हटा दिया। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता है डेटाबेस। हाँ, ये रहता है आपके फोन में ही सब कुछ है, जो भी वॉच हो रहा है ये, हाँ हाँ, सब कुछ इसी में बनता है, डेटाबेसेस से लेकर के सब कुछ इसी में क्रिएट होता है। अब आप किसी नए बंदे का स्टेटस वॉच करोगे तो वो डॉट स्टेटस नाम से फोल्डर दोबारा बना देगा। तो क्या होगा इसके लिए? बेसिक कोडिंग, इफ डॉट स्टेटस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट देन एल्स क्या करेगा? विद ओपन करके एक नया फोल्डर बना देगा। है कि नहीं भाई? बेसिक सा कोडिंग चलेगा वहां पर। क्यों भाई, चेक किया आपने शिवम भाई? यह स्टेटस देखने में मजा आ रहा है अब? सेटिंग ही नहीं आई। सेटिंग के बाद ही तो बात आगे बढ़ेगी, सेटिंग तक तो पहुंचना पड़ेगा ना पहले, है? ढूंढो। दिखाओ उसी में होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, दिखाओ, हैं?
सर तो ये हाँ इसका फोल्डर बनाना, ओ जैसे इसके init क्लास का फंक्शन हो गया, तो जितनी बार रन होगा फोल्डर क्रिएट करेगा। हाँ बिल्कुल सही। ये जब जब स्टेटस होगा वो उसका इनिट क्लास का पार्ट होगा, कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना तो वो बन जाए, ऑटो क्रिएट हो जाए, राइट। तो वो डेवलपर्स ने ऐसे ही बना रखा है इसमें। अरे आप ड्राइव पे जा रहे थे यार, कहाँ से मिलता आपको हैं? फाइल एक्सप्लोरर कहाँ है इसमें? नहीं, ये तो फाइल दिखा रहा है। नहीं, वो तो गूगल ड्राइव वाला आ गया ना यार। ये जो फाइल आ रहा है ना, ये गूगल वाला है, ये गूगल वाला है, ये गूगल वाला नहीं देगा ऑप्शन। अरे और किस नाम से होता है? फोल्डर नाम से होता है। रिक्रिएट हो गया ना, ठीक है। चलो भाई इसे देखते हैं, इसमें मुझे दिख ही नहीं रहा है, एक तो बहुत सारे ऐप हैं इसमें। ठीक है, आयुष्मान जी क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? भूमिका जी बताइए। राशि? No, sir. नो क्लियर है? ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि डेटाबेस आपके फोन में ही रहता है, हर एक चीज का डेटाबेस, ठीक है। तो जब आप बैकअप लेते हो ना, तो इसी का क्लाउड पे बैकअप जाता है, और जब आप बैकअप को वापस से फेच करते हो तो यही सारा उस फोल्डर में क्रिएट होता है। और फिर आप जब व्हाट्सअप चलाते हो तो आपको सब लगता है देखो सारे फाइल्स आ गए हमारे पास, एक्चुअली ये बैकएंड में ये प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेटाबेस को समझना आना चाहिए, तभी हम कोड के थ्रू उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअली तो सीख ही लेंगे, मैनुअली कंट्रोल करने के लिए क्या बना हुआ है? डीबीएमएस। और कोड के थ्रू कंट्रोल करने के लिए क्या बना हुआ है? एसक्यूएल सर्वर नहीं, एसक्यूएल लैंग्वेज। कोड के थ्रू कंट्रोल करने की, हमें तो कोड के थ्रू कराना है ना भाई, ठीक है। तो कैंडिडेट यहाँ पर अब आपको डीबीएमएस को इंस्टॉल करना है, और हम इंस्टॉल करेंगे कौन से डीबीएमएस को? माइस्क्यूएल को, ठीक है। यहाँ पर मैं इन सबको कट कर देता हूँ, ये भी जो भी एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है। माइस्क्यूएल ओरेकल का ही है। माइस्क्यूएल फ्री है, ओपन सोर्स है, इसको यूज करने में कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। अब ओरेकल ने बाय कर लिया तो अभी ओरेकल फाउंडेशन ही कंट्रोल करता है इसे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, अगर ये डाउनलोड नहीं किया है तो मैं वीडियो भेज दूंगा, वैसे डाउनलोड कर लेना। मैं जस्ट अप्रोच बता देता हूँ, डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर ना माइस्क्यूएल डाउनलोड लिखोगे, अगर एंड्रॉइड ये क्या बोलते हैं विंडोज यूज कर रहे हो तो सीधा इंस्टॉलर आ जाएगा। आयुष्मान जी एप्पल के लिए आपका दूसरा आपको फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं भेज दूंगा मैक के लिए क्या होगा अगर आपको इशू आता है आयुष्मान जी, ठीक है। हाँ उनमें डिफरेंस रहता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क पड़ता है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो विंडोज तो सबसे सीधा साधा है, राइट, इजी है, तो आप सीधा इंस्टॉल कर लेंगे ये वाला फाइल, ठीक है। 32 बिट। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करना है, मैं जो वीडियो भेजूंगा उसी के थ्रू चलना है, ठीक है ना। ओके, जो वेब डेवलपर हैं वो इस पे काम करेंगे, लैम्प, वैम्प और जैम। क्या लिखा मैंने? लैम्प, वैम्प, जैम। लैम्प की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये है लैम्प, वैम्प, मैम और लैम्प। ये सब हमारे माइस्क्यूएल के ही वर्जन है, बस ये सब किस में यूज हो रहे हैं? वेब डेवलपमेंट में। किस में? यही है, माइस्क्यूएल ही चला रहा है ये सब। हाँ हाँ, ऑन कर दो मतलब मेरा एक बार ये चल नहीं रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था, उन्होंने बताया जैम्प के बारे में। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, ये सब हमारे क्या मैनेजमेंट टूल है। जैम्प, वैम्प, लैम्प और मैम्प, ये सब बैकएंड में क्या यूज कर रहे हैं? माइस्क्यूएल को यूज कर रहे हैं। माइस्क्यूएल डीबीएमएस है, उसके क्वेरी कैसे लिखेंगे आएंगे? माइस्क्यूएल जैसे एसक्यूएल, देखिएगा इस अलग अलग डीबीएमएस का सब यूज क्या कर रहे हैं? एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, लेकिन हर एक के एसक्यूएल के कोड लिखने में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, कॉमन नहीं है। 80% 60% कॉमन है, लेकिन 100% सेम नहीं है। जो आपके क्वेरी माइस्क्यूएल में चल जाएंगे वो सारे के सारे एसक्यूएल सर्वर में नहीं चलेंगे, कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। तो इसलिए जैम्प हो गया, वैम्प हो गया, लैम्प, वैम्प, ये सब माइस्क्यूएल के इंस्टेंसेस हैं, इनका यूज आप वेब डेवलपमेंट में करेंगे। किसमें हेल्प करेगा? डेटाबेस बनाने में हेल्प करेगा, टेबल बनाने में हेल्प करेगा, डेटा स्टोर करने में हेल्प करेगा, डेटा को मैनेज करने में हेल्प करेगा। कौन? ये। और अगर आगे वेबसाइट पे डेटा नहीं आ रहा है, आपके जो सीनियर ने बोला कि ये ऑन कर दो, ऑन करने का मतलब है सर्वर को ऑन कर दो, और ये वो सर्वर ही है जो डेटा को
सर्व करेगा। भाई अगर ये ऑन नहीं है तो डेटा आगे कैसे मिलेगा हमें? भाई डेटा सर्वर ऑन होगा तभी तो डेटा फेच कर पाएंगे ना। तो इसीलिए इंस्टेंस को बोलते हैं चला देना, रन कर देना, मतलब इसे सर्वर ऑन कर दो। कोई डाउट तो नहीं इसमें कैंडिडेट? कैसे? देखिए अभी अभी आपको सबूत देता हूं। यहां पर मैंने बोला प्रिंट हेलो, हेलो आ गया। हेलो को चलाने के लिए ये लोकल होस्ट पे इसका सर्वर चल रहा है। लोकल होस्ट मतलब मेरे सिस्टम के होस्ट पे चल रहा है। इस सर्वर को मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया। सर्वर क्या हो गया? बंद। ठीक है, ये मुझे रिकनेक्ट की धमकी दे रहा है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं प्रिंट कर दो पाइथन इज ऑसम। सब कुछ दिख रहा है, जुपिटर नोटबुक मुझे बढ़िया सा दिख रहा है, लेकिन सर्वर क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। जैसे ही रन करेंगे, कुछ आ रहा है? बताइए, कुछ भी नहीं आ रहा। यहां पर ये मुझे क्या कह रहा है? कनेक्टिंग टू कर्नल। यहां पर ये कुछ भी कोड रन नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूं यहां पर, तो पर्टिकुलरली मेरा सर्वर ऑफ हो चुका है। ये देखिए, जैसे ही रिफ्रेश मारा क्या कह रहा है मुझे? कैंडिडेट ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है? लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। क्यों? लोकल होस्ट कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। किससे? इस जुपिटर नोटबुक से। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो पीछे से सर्व करने का काम कर रहा था, सर्व करने मतलब चलाने का काम कर रहा था, वो बंद हो चुका है। तो ऑप्शन बता रहा है क्या? कनेक्शन चेक करो या फायरवॉल चेक करो कि आपके फायरवॉल ने तो ब्रेक नहीं कर दिया कनेक्शन को, कोई वायरस आ रहा हो। ठीक है, रीलोड करेंगे तो भी ये नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि रीलोड से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमने मैन्युअली सर्वर को ऑफ किया हुआ है, राइट। हाँ, ये वहां पर लगा के रखते हैं, क्योंकि इंटरनेट आप डायरेक्ट नहीं चला सकते। तो देखो क्या क्या कह रहा है मुझे, कह रहा है क्रोम में जाओ, सेटिंग में जाओ, प्रॉक्सी सेटिंग में जाओ, लैन में जाओ, चेक करो, राइट। लेकिन कुछ भी कर लो, ये चलने वाला नहीं है अभी, क्योंकि मेन सर्वर ही बंद है ना भाई। ये तो क्रोम आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी मैं रिफ्रेश करके देखूंगा तो देखो ये मुझे लोकल होस्ट पे मना कर देगा, ठीक है। ये मैं जुपिटर टैब को भी मैं रिफ्रेश करूंगा, जो कि वो भी मुझे मना कर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अपना सर्वर ऑन कर लूंगा, जैसे आपने बोला जैम्प चला के रख दो, तो मतलब यही है, इस जुपिटर नोटबुक को चला के रख दो। जैसे ही चलाया, एक नया टैब ओपन हुआ, इग्नोर करो उस टैब को, काट दिया मैंने उस टैब को। मैं वापस से पुराने टैब को रीलोड कर रहा हूँ, और आया कि नहीं आया? वापस से इस पुराने को रीलोड कर रहा हूँ, आया कि नहीं आया? वही फाइल, और सेम इसी कोड पे हम काम कर रहे थे, इसको वापस से रीलोड कर रहा हूं मैं। देखिए सारे कोड वापस आ गए। ये काम है बैकएंड का, सर्वर का सर्व करने का काम, ठीक है। और सर्व का मतलब ये नहीं कि खाली सर्व करना, प्रोसेस भी करने का काम है उसका। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट, कुछ पूछना है किसी को? नो? आगे बढ़े भाई, ठीक है। कैंडिडेट अब यहाँ पर जुपिटर नोटबुक का यूज होता है खत्म। अब यहाँ से यूज स्टार्ट होता है वर्क बेंच का, माई एसक्यूएल का, ठीक है। तो ये जुपिटर नोटबुक को मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब जब आप माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लोगे, ये आपके कुछ पर्टिकुलरली वर्कबेंच नाम से एक सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। वर्कबेंच एक आपका GUI टूल है, जो आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर ग्राफिकली, मतलब बटन क्लिक्स का यूज करके डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये तो पता करना ही करना है, प्लस हमें SQL क्वेरी के थ्रू आना चाहिए ना, क्योंकि कोड में उसी के थ्रू मैनेज करेंगे। हर्ष भाई यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं, लोकल इंस्टेंस, रूट और लोकल होस्ट। लोकल इंस्टेंस का मतलब ये मेरे सिस्टम में ही एक इंस्टेंस क्रिएट किया, छोटा सा पोर्शन बना दिया कि भाई बाकी सी ड्राइव को यूज करके छोटा सा कुछ डेटाबेस बना दो। और यूजर कौन है? रूट यूजर है। और ये कहां पर होस्ट हो रहा है? लोकल होस्ट पर होस्ट हो रहा है। लोकल होस्ट का मतलब इसका IP एड्रेस। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कह रहा है सर्वर से कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड, और जब मैं जो मैं इंस्टॉलेशन वाला वीडियो भेजूंगा उसी से करना, अदरवाइज कुछ ना कुछ फाइल मिस हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें पूरा स्टेप मैंने बता रखा है, ये पासवर्ड मैं यहाँ पर फिल करूंगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐसा आपके में नहीं आएगा, मेरे क्लासेस चलते हैं तो ये ऐसा मुझे दिखा रहा है। बहुत सारे फाइल्स मैंने बना रखे हैं, ठीक है। वेट करते हैं, ऐसा हैंग नहीं होगा आपका। आपका पासवर्ड आप जो डालोगे इसमें 1 2 3 4 मैं इंसिस्ट करता हूँ वही डालना, ठीक है। डाउट तो नहीं भाई? जब आप ये ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर ये SQL के क्वेरी टैब होते हैं।
ये मेरे 137वां ओपन है, मतलब इससे पहले 136 टैब्स में चला चुका हूँ, राइट। यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो देखो ये सारे टैब्स हैं पीछे, ठीक है। कंट्रोल टी करेंगे तो आगे आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टी से पीछे जाता है, कंट्रोल टी से नया टैब बनता है, कंट्रोल डब्ल्यू से पुराना टैब कट होता है। ये चारों शॉर्टकट क्लियर है। कंट्रोल टैब राइट में आगे जाना, कंट्रोल शिफ्ट टैब पीछे आना, कंट्रोल टी नया क्वेरी टैब बनाना, कंट्रोल डब्ल्यू पुराने को नहीं जिसमें हो उसे कट करना, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट हो। जब आप ये ओपन करेंगे ना तो आपका यहाँ बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओपन सिलेक्ट हो रखा होगा। क्या सिलेक्ट हो रखा होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। आपको यहाँ स्कीमास पे सिलेक्ट करना है और जब ओपन करोगे तो आपका यहाँ बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से विंडो आ रहा होगा, ठीक है। ये मैसेज विंडो है आपका। यहाँ पर आपको राइट वाले पे इसे क्लिक करके ऑफ कर देना है, ठीक है। जी मैम, हाँ आ जाऊँ, ठीक है। कैंडिडेट तो यहाँ पर हाँ मैम खोल दीजिए, वो ह्यूमिड हो जाता होगा ना बहुत ज्यादा। हाँ राइट, क्लियर है भाई। ये मेरा क्वेरी टैब है नवीन भाई, डाउट तो नहीं। इस क्वेरी टैब में हमें क्या बनाना है? शानू ये मेरे डेटाबेसेस हैं। डेटाबेसेस को शिवम भाई स्कीमा भी बोला जाता है, और क्योंकि मल्टीपल स्कीमा है इसलिए स्कीमास हो गया है, इसलिए इसे डेटाबेसेस भी बोला जाता है। डेटाबेस मतलब सिंगल और डेटाबेसेस मतलब मल्टीपल, बहुत सारे। डेटाबेसेस और स्कीमास दोनों एक ही चीज है। स्कीमास को ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट? ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ एक्चुअली यू वांट टू स्टोर योर डेटा, उसे हम डेटाबेस बोलेंगे। कोई डाउट तो नहीं? तो डेटाबेस बनाने के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है जिसका नाम है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई? मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नाम रख दिया पीकू, पीकू मूवी का नाम रख दिया। कोई डाउट इसमें? नो। अगर ये गलत लिखा मैंने कुछ भी, जैसे मान लेते ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर देखो क्रॉस टिक आ रहा है, और अगर सही है तो फिर ये करेक्ट आ रहा है। सीक्वल जैसे पाइथन केस सेंसिटिव है, सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेरी को क्लोज करने के लिए टर्मिनेटर यूज करना है, ठीक है। इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही रन होगा तो यहाँ ग्रीन में आउटपुट आ जाएगा कि डेटाबेस इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप लाओ तो ट्राई कर सकते हो। ट्राई कैसे करोगे?
कैंडिडेट ठीक है, आवाज आ रही है? क्रिएट डेटाबेस पीकू। तो यहाँ पर अगर मुझे सारे डेटाबेसेस देखने हैं तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा? शो डेटाबेसेस। ठीक है भाई, शो डेटाबेसेस क्या करेगा शानू? लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस बता देगा। जैसे ही अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार सिलेक्ट करके रन करना पड़ रहा है। ये चैलेंज है अपने आप में। इसका शॉर्टकट है कि मैं इस पूरे लाइन पे भी कहीं पर भी कर्सर रहना चाहिए और कंट्रोल एंटर रन कर दूंगा। क्या रन कर दूंगा? कंट्रोल एंटर। पाइथन का कोड रन करना था शिफ्ट एंटर, माइस्क्यूएल का कोड रन करना है कंट्रोल एंटर। खुशबू ये जो राइट कर रहे हैं यही है सीक्वल लैंग्वेज और यही है सीक्वल कोड, राइट? और ये इंग्लिश जैसा है बिल्कुल। शो डेटाबेसेस मतलब डेटाबेस दिखाओ, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम मतलब डेटाबेस बना लो। और अगर खुशबू मैंने पीकू नाम से डेटाबेस बना लिया तो क्या मैं दोबारा बना सकता हूँ? बताइए यस या नो, बोलिए। नहीं, एक बार जो डेटाबेस बन गया वो मतलब बन गया। अब आप ये नहीं कह सकते शिवम भाई कि मैंने स्मॉल में बनाया था चलो कैपिटल में दोबारा बना देते, नहीं, क्योंकि सीक्वल केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो पीकू पहले भी वही था और अब भी वही है। रन करेंगे, कंट्रोल एंटर, एरर आ गया और देखिए क्या कह रहा है, कांट क्रिएट डेटाबेस बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो कैसे पता लगेगा? ये अल्फाबेटिकली अरेंज होता है हर्ष भाई। यहाँ पर पी पे जाएंगे, IJKL MNOP, और यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे पहले एक बार। तो देखो नोएडा के नीचे पीकू आ रहा है, नहीं दिख रहा है? यही है भाई ऋतिक, पीकू, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हमारा है कि हम डेटाबेस तो हमने बनाना सीख लिया। डेटाबेस के अंदर होता क्या है ये तो देखें। ये रहा हमारा पीकू। पीकू के अंदर मैंने बगल पे क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, डेटाबेस के अंदर व्यूज होते हैं, कुछ पहले से बने हुए सेट ऑफ कोड होते हैं जो हमें बनाने होते हैं, और कुछ फंक्शंस होते हैं। कोई डाउट तो नहीं? ज्यादातर हमारा काम इन दो पे होता है, किस पे? टेबल्स और व्यूज पे। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर इस टेबल के बगल में, जैसे नवीन भाई यहाँ पर नोएडा के बगल में अंदर टेबल्स में ये आइकन बना हुआ है, इट मींस नोएडा डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है। लेकिन ऐसा ही पीकू के बगल में क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टेबल बनाया नहीं है या मंगाया नहीं है। कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। अब हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं इधर, क्रिएट टेबल लाइक, सर्च टेबल, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। कोई डाउट तो नहीं? कितना बज गया? एक मिनट, 4 बजे वाला बैच मैंने कैंसिल नहीं किया। जी मैम, हाँ बैठा तो कोई इशू नहीं, समझ में तो आएगा नहीं मैम लेकिन फिनल ठीक है भाई। चलिए 4 बजे वाला बैच अभी कैंसिल कर दिया, ठीक है। हाँ, हमारे पास देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। राइट क्लिक किया, क्रिएट टेबल, टेबल लाइक, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड और रिफ्रेश ऑल। शिवम भाई सबसे पहले हमें दो अप्रोच समझना है। पहला, एक तो हम क्वेरी करके बना सकते हैं और दूसरा हम मंगा सकते हैं। क्या मंगा सकते हैं? टेबल मंगा सकते हैं। भाई आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो डेटाबेस के अंदर टेबल स्टोर होगा और टेबल हम मंगा सकते हैं कहाँ से? एक्सेल फॉर्मेट में डेटा है और CSV फॉर्मेट में डेटा है। एक्सेल फॉर्मेट का टेबल आप माइस्क्यूएल में मंगा नहीं सकते क्योंकि एक्सेल एक बाइनरी फाइल है। तो कौन सा फाइल मंगा सकते हैं? CSV फाइल मंगा सकते हैं। CSV एक हमारा टेक्सचुअल फाइल है। तो यहां पर मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने से पहले एक काम करते हैं, इसे मैं मिनिमाइज करता हूं। और कैंडिडेट CSV का फुल फॉर्म क्या है बताइए? बताओ भाई शानू। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। यहां पर आया, यहां पर मैंने लिखा एम्प्लॉय ID, यहां पर मैंने लिखा नेम, यहां पर मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट एंड देन सैलरी। कोई डाउट तो नहीं? 4 कॉलम है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। और इसमें मैंने कुछ डेटा दे दिया, बस 4 डेटा। बताइए भाई नाम, शिवम, रवि, मोहन और
वरुण। कोई डाउट? डिपार्टमेंट आईटी, एचआर, सेल्स और आईटी। आईटी में डीए, एचआर में एचआर, सेल्स में एग्जीक्यूटिव। अच्छा एक मिनट, डेजिग्नेशन सैलरी, ठीक है। और आईटी में यहाँ पर ये हमने लिख दिया फ्रंट एंड इंजीनियर, ठीक है। रैंड बिटवीन, बताइए, रैंड बिटवीन पढ़ा आप लोगों ने? बताओ भाई, या भूल गए? 30,000 से 50,000 के बीच का सैलरी होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। ये हमारा डेटा बन गया। कोई कंफ्यूजन भाई? नो। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पर देखिए मेरे पे ऑप्शन आ रहा है कहाँ सेव करना है। मैं कह रहा हूँ भाई इसे जाके डेस्कटॉप पे सेव करो और इसका नाम क्या रखना है? इसका नाम रखना है एम्प्लॉय डिटेल्स। क्या नाम रखना है भाई? एम्प्लॉय डिटेल्स। सेव एज टाइप में एक्सेल नहीं रखना क्योंकि एक्सेल तो वहां पर लोड हो ही नहीं सकता। सेव एज टाइप में क्या सिलेक्ट करना है कैंडिडेट? सीएसवी। सीएसवी को क्या बोलते हैं? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और कॉमा को डेलिमिनेटेड भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ कॉमा डेलिमिनेटेड। कोई डाउट? इस पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। हाँ क्यों? कहाँ ध्यान था? है? बताओ भाई ऋतिक, कहाँ ध्यान था? है? बताओ क्या बताया नवीन भाई, क्या बताया मैंने? अरे ये तो क्लियर है ना भाई, ये डेटा लिखा तो क्लियर है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस जब मैंने किया अब तो वो ऑप्शन हट गया क्योंकि अब तो ये सेव हो चुका है। यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक का ऑप्शन आया, एक्सेल वर्कबुक को नहीं रखना है। यहाँ पर सेव एज टाइप में आकर के क्या सिलेक्ट कर लेना है? कॉमा डेलिमिनेटेड। सीएसवी दिख रहा है ना इधर, इस पे सिलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन डेस्कटॉप रख लिया है, सेव कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले कर लिया था तो ये मेरे को कह रहा है क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पर मैं इसे यस कर दूंगा। कोई डाउट तो नहीं? ये क्लियर है भाई? ठीक है, गुड। यहाँ पर पर्टिकुलरली देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से मेरे पास ये टेबल ये शीट बन चुका है, इसे मैं यहाँ पर डोंट सेव अप कर दूंगा। डेस्कटॉप पे आएंगे, क्या डेस्कटॉप पे फाइल है मेरे पास? देखो इधर कहीं पे एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से, ये रहा ना, ये है कि नहीं है? राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, क्या ये अभी बनाया हमने 4:14 पे? यस या नो कैंडिडेट? ठीक है, यहां पर आएंगे आप, नहीं यहाँ थोड़ा ना आएंगे, ये तो गूगल मीट है। इधर आकर के नवीन भाई टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है? टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। पहला अप्रोच कि MySQL में टेबल को कैसे मंगाया जा सकता है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कैंडिडेट? CSV और जेसन फॉर्मेट। CSV अभी हमने बनाया, जेसन क्या होता है? जेसन क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है, बताओ। ये तक तो पता है। हाँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन एक डेटा शेयरिंग का हमारा पर्टिकुलरली मेथड है। जेसन खुद में एक डेटा टाइप है। पाइथन में ये डिक्शनरी डेटा टाइप जैसा है। कैसा है भाई? डिक्शनरी डेटा टाइप जैसा है। यहाँ पर ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए कौन सा फाइल बनाया हमने? एम्प्लॉय डिटेल्स। देखिए ये ना एक्सेल जैसा ही दिखता है लेकिन इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पर कॉमा लगा होगा। कॉमा का मतलब क्या है? कि ये CSV फाइल है। ओपन कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। शानू यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि क्या हम नया टेबल बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। किसके अंदर बना रहे हैं? पीकू डेटाबेस के अंदर में। टेबल का क्या नाम है? एम्प्लॉय डिटेल्स। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर मैंने इस पे सिलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है नवीन भाई कि अगर पहले से इस नाम का कोई टेबल है तो वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा और ये नया बना देगा। कोई डाउट इसमें? यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए क्या बता रहा है? एनकोडिंग फॉर्मेट। जब हमने टेक्सुअल डेटा को हैंडल किया था तो ये एनकोडिंग फॉर्मेट होता है यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट। ये मेरा यूनिकोड ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट होता है कि इसको रीड आउट कैसे करना है। ये मेरे होते हैं ऋतिक कॉलम और ये होते हैं उन कॉलम के डेटा टाइप्स। क्या होते हैं ये? बताइए, हमने पाइथन में पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉय आईडी कैसा डेटा टाइप है? अरे देखो भाई दिख रहा है इधर, बताओ। नहीं दिख रहा क्या? इंटीजर। एम्प्लॉय नेम टेक्सुअल डेटा टाइप, भाई एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट ही तो रहेगा ना। अब पाइथन की तरह स्ट्रिंग नहीं लिखा है, ये किस नाम से स्टोर कर रहा है? टेक्स्ट नाम से।
डिपार्टमेंट टेक्स्ट, डेजिग्नेशन टेक्स्ट और सैलरी इंटीजर। अगर आपको डाउट हो रहा है तो बदलिए, जैसे सैलरी टेक्स्ट दिखा रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके फिर इसे बदल सकते हैं। और यहाँ पर ये डेटा का ओवरव्यू बता रहा है। अगर आप डेटा लोड करेंगे तो सारा डेटा शो नहीं करेगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे, 4 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, फिनिश कर देंगे और शानू हमारे पास ये टेबल आ चुकी है। दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ इस पीकू डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर किस पे क्लिक करेंगे हर्ष भाई? रिफ्रेश ऑल पे। देखिए आया कि नहीं आया यहाँ पर ये, राइट? इस टेबल्स पे क्लिक करेंगे ऋतिक भाई। टेबल्स के अंदर कौन सा टेबल है? एम्प्लॉय डिटेल्स। किसी भी रिकॉर्ड को व्यू करने के लिए हम जो क्वेरी लिखते हैं यानी सीक्वल का स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है सारे, सारे क्या आ जाते हैं? सारे कॉलम्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सारे कॉलम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से मंगाना है? एम्प्लॉय डिटेल्स तो टेबल का नाम है, लेकिन ये टेबल किस डेटाबेस में मौजूद है? किस में मौजूद है? पीकू में। तो यहाँ पर पीकू लिखेंगे पहले, फिर क्या लगाएंगे? डॉट। और क्या मंगाना था? दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? एंटर से सिलेक्ट कर लेंगे। कभी अगर नहीं दिखाता तो घबराना मत, लिख लेना, ठीक है? इसके बाद क्वेरी को क्या करना है? हमें टर्मिनेट करना है। खुशबू क्लियर है? ये जो है ये टर्मिनेटर है। कॉलन है या सेमी कॉलन? क्या है ये? सेमी कॉलन है, ठीक है? मैंने शॉर्टकट बताया था रन करने का, क्या था शॉर्टकट? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। क्या यही रिकॉर्ड है कैंडिडेट्स? आया कि नहीं आया? राइट। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे वो एम्प्लॉय दिखाए जिनकी सैलरी 40,000 से कम है। क्या है? 40,000 से कम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कॉपी कर लेता हूं, कौन लिखे है अभी? वेयर। वेयर का काम होता है रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने का। वेयर सैलरी कॉलम, यानी वेयर सैलरी लेस देन कितना? 40,000। खुशबू ऐसे लिखेंगे, बताइए कैसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल सही, ऐसे लिखेंगे। हाँ फंस गए सानू। हाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक है? क्लियर है भाई? चलिए, जैसे ही टर्मिनेटर लगा के कंट्रोल एंटर लगाएंगे तो ये क्या बता रहा है मुझे? 40 वाले से कम वाले। ये मेरा सीक्वल का क्वेरी है जो कि इंग्लिश से मिलता जुलता है और बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीकू के एम्प्लॉय टेबल्स में से जाओ, डेटा मंगाओ जब वेयर सैलरी लेस देन 40,000 हो। कोई डाउट तो नहीं? हर्ष भाई क्लियर है? और इसने क्या ला करके दे दिया मुझे? 2 टेबल ला करके दे दिया। इस टेबल को क्लाइंट को वापस भेजना है या हमें वर्क करना है, तो यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पर क्लिक किया, ये क्या बता रहा है? सेव का ऑप्शन बता रहा है, एक्सपोर्ट रिजल्ट सेट बता रहा है ना। ये बाय डिफॉल्ट कैसे फॉर्म में जा रहा है? बाय डिफॉल्ट कैसा डेटा टाइप है भाई इसका? सीएसवी है ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले यही तो समझा था कि ये इनपुट लेता है सीएसवी, तो आउटपुट भी कैसा देगा? सीएसवी। इसको किस नाम से सेव करना है? रिजल्ट के नाम से सेव कर देते हैं, एम्प्लॉय रिजल्ट के नाम से। कोई डाउट इसमें कैंडिडेट? बताइए। एंटर प्रेस किया, ये कहां पर मिलेगा खुशबू? डेस्कटॉप पे। देखिए जरा, एम्प्लॉय रिजल्ट कहीं पे दिख रहा है इधर? ये रहा। इसके अंदर कितना डेटा होगा? मंजीत सर बताइए। मंजीत, मनदीप? हाँ मंजीत बताइए सर। ये इस सीएसवी के अंदर कितना डेटा दिखेगा? 2 डेटा दिखेगा। क्यों दिख रहा है 2 डेटा? क्योंकि इसी को एक्सपोर्ट किया है, उस क्वेरी को एक्सपोर्ट किया जिसका डेटा 40,000 से कम था, जिसका सैलरी 40,000 से कम था। तो इस तरीके से हम सीक्वल का क्वेरी लिख करके किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं? डेटा को। और सीक्वल लैंग्वेज किसके लिए बना हुआ है? डेटाबेस को और टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट का मतलब हमेशा गलत ही नहीं होता। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना उसे। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। तो यहां पर हमने पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया शानू, क्या कि टेबल मंगा कैसे सकते हैं। शिवम भाई, अगर एक्सेल फॉर्म में डेटा है तो क्या करेंगे फिर? हाँ माइस्कल में तो नहीं आ सकता, क्या करेंगे बताओ? कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ कैसे?
वो तो पहले से सेव है एक्सेल में। देखिए यहाँ पर जैसे ये फाइल है मेरा स्टूडेंट डिटेल्स, ऑल्दो ये मेरा CSV ही फाइल है, लेकिन मैं अप्रोच बता रहा हूँ। फाइल पे जाएंगे, मान लेते हैं ये एक्सेल फाइल थी, कंट्रोल एस नहीं करेंगे, एक्सेल फाइल पे कंट्रोल एस नहीं करेंगे, फाइल पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। किस पे जाएंगे भाई, सेव एज पे। अब जो करना है कर लीजिए यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है। ये अप्रोच ध्यान रखना है, अगर CSV है तो डायरेक्ट कंट्रोल एस चल सकता है, अगर एक्सेल है तो फाइल के सेव एज पे जाकर के उससे पहले CSV में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे MySQL में मंगा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? नो। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कि भाई हम क्वेरी के थ्रू टेबल कैसे बना, ये यहाँ पर बना सकते हैं, क्रिएट टेबल यूजिंग SQL क्वेरी। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो। टेबल खुशबू किसका पार्ट होता है, डेटाबेस का पार्ट होता है, तो टेबल बनाने के लिए हमेशा डेटाबेस सिलेक्ट होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर मैं बोलूंगा क्रिएट करो टेबल। इसके अंदर टेबल बना रहे हैं भाई, हर्ष बताओ। हैं? पीकू के अंदर यहाँ क्या लिखेंगे भाई, पीकू डॉट, क्या नाम देना चाह रहे हैं ऋतिक भाई टेबल का? हाँ बताइए, मैं आप लोग का ही डिटेल ले लेता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ये बोल सकता हूँ। कैंडिडेट आपने गौर किया, मैंने अंडरस्कोर लगाया, मैंने स्पेस नहीं दिया। नहीं दिया क्योंकि ये सिंगल मेरा एक स्टेटमेंट है, सिंगल वर्ड है, मैं स्पेस नहीं दूंगा इधर। ऑल्दो स्पेस दे सकता हूँ, लेकिन ये अभी नहीं चलेगा, स्पेस देने के लिए मुझे अलग जुगाड़ चलाना पड़ेगा, वो जुगाड़ आगे सीखेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिलहाल मैंने अंडरस्कोर दे दिया। कोई डाउट तो नहीं? क्रिएट करो टेबल पीकू डेटाबेस के अंदर, किस नाम से, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। इसके बाद शिवम भाई ब्रैकेट बनाते हैं, टपल बनाते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। सीक्वल पाइथन की तरह मल्टी लाइन पे एरर नहीं देता। सीक्वल कहता है जितना लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो उतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जब एंड हो तो ये लगा देना। जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक मैं क्या समझूंगा कि कोड अभी चल ही रहा है, इसलिए टर्मिनेटर है इधर कि भाई जब एंड हो जाए आपका, भले ही 400 लाइन पे एंड हो, तो ये लगा देना, ठीक है। ये लगा के ही रखे रहिए या फिर बाद में लगा दीजिए, डाउट तो नहीं ना, ठीक है। यहाँ पर ना कॉलम बताते हैं और कॉलम का डेटा टाइप बताते हैं। नवीन भाई क्लियर है? स्टूडेंट डिटेल्स में पहला कॉलम क्या बनाना चाहते हो, स्टूडेंट का आईडी। भाई हमेशा पहला कॉलम आईडी होता है, आईडी मतलब उसका मेन प्राइमरी कॉलम, जिससे उसकी पहचान हो। जैसे वरुण नाम के 8-10 बंदे हो सकते हैं, वरुण नाम के 8-10 बंदे आईटी में काम कर सकते हैं, उनकी सैलरी भी सेम हो सकती है, उनका डेजिग्नेशन भी सेम है, लेकिन उनका एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकता। ये बात तो वैलिड है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कॉलम हमने बोल दिया स्टूडेंट कैंडिडेट आईडी। ऋतिक भाई कॉलम बताने के बाद हमें बताना होता है कि ये डेटा टाइप क्या लेगा, इस कॉलम में कैसे डेटा टाइप जा सकते हैं, बताइए। स्टूडेंट आईडी कैसा होना चाहिए, इंटीजर। हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, INT। जैसे ही INT लिख दे मेरे पास लिस्ट आ गया, मैं INT1 INT2 ये सब मेरे बिट के वर्जन है, मैं INT के डेटा टाइप कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इंटीजर रहने देता हूँ तो ये मेन इंटीजर है, मतलब जितना भी हो आप एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर लेना। कोई डाउट तो नहीं? उसके बाद यहाँ लगाएंगे कॉमा और एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा कॉलम और दूसरा डेटा टाइप। बताइए दूसरा कॉलम नेम है, स्टूडेंट नेम कैसा होना चाहिए कैंडिडेट, अभी हमने पढ़ा था टेक्स्ट, लेकिन यहाँ हम टेक्स्ट नहीं लिखते, टेक्स्ट ना लिख करके हम यहाँ पर लिख देते हैं कैर। कैर का मतलब भी क्या होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर मतलब टेक्सुअली होता है, दोनों एक ही है, कैर भी लिख सकते हैं और कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। कैर शॉर्ट फॉर्म में हो गया और बड़ा लिखना है तो कैरेक्टर लिख दीजिए, ठीक है। इन जनरली हम कैर को कॉल कर लेते हैं। अब कैर में ना मनजीत जी, इसमें ना हमें दो चीज बताना होता है, एक तो कैर और इस स्टूडेंट नेम कितना बड़ा हो सकता है। आपने वो धमाल मूवी देखी होगी, उसमें बोलता है नाम बताते बताते गोवा, धमाल में कहते हैं कि किसमें कहता है, धमाल में कहता है ना, लेकिन उसका नाम कभी खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ हमें ना लेंथ बताना होता है कि स्टूडेंट नेम कितने बड़े हो सकते हैं, कितने बड़े बताओ। रेणु गोपाल अय्यर तो होगा नहीं भाई, बहुत बड़ा है, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी त्रिचिपल्ली यज्ञोपल्ली ऐसे कुछ बोलता है रेणु गोपाल अय्यर। मैं बोल देता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा 15 ले लेना, कितना, 15 लेंथ।
15 लेंथ का मतलब अगर वरुण कुमार मिश्रा है तो कितना हो गया, VARUNKUMARMISHRA, 16 हो गया। और बीच में 2 स्पेस भी है तो 16 और 2 18 हो। तो चलो 20 कर लेते हैं इसे, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। लेकिन हम कैर भी यूज नहीं करते, वैर कैर यूज करते हैं, क्यों? अब आप कहोगे मैंने फिर कैर बताया ही क्यों? हाँ? बताओ भाई, बताओ भाई शानू, आपका तो कंप्लीट है टॉपिक। बताओ। देखिए, आप लोगों ने इंडियन रेलवे की 2 सीट बुक करी। एक बहुत पतला दुबला सा बंदा है, ठीक है, और एक हेल्दी बंदा है। हेल्दी बंदे के लिए तो सीट काफ़ी है। एक पतला दुबला सा बंदा है, उसको इतनी जगह में वो लेट जा रहा है, बाकी जगह क्या है, खाली है। राइट। लेकिन कोई तीसरा बंदा आके कह रहा है भाई यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ क्या, जगह खाली दिख रही है, तो वो मना कर देगा। कौन? खैर होगा तो, खैर होगा तो क्या कर देगा, मना कर देगा कि भाई मैंने टिकट दिया है, मेरा पैसा है, 20 का मुझे लेंथ मिला हुआ है। अगर मेरा नाम मिस्टर भी है, मतलब 2 कैरेक्टर का नाम है, तो भी मैं मेमोरी में 20 ही मेमोरी कंजप्शन करूंगा। मेरी मेरी टिकट बुक है ये, भले मैं इतने में आ रहा हूँ तो क्या हुआ, ये सीट मेरी है, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन वैरकर क्या कर रहा है भाई, बताओ? वैरकर कह रहा है भाई बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। अगर मेरा नाम 5 कैरेक्टर का है तो मेमोरी में कितना कंजप्शन जाएगा, 5। और मेरा नाम मैक्सिमम कितना जा सकता है, 20 जा सकता है। तो हम वेरिएबल कैरेक्टर यूज करते हैं। अगर ऐसी बाइनरी डेटा यूज करना है तो वेर बाइनरी। आपने पूछा था वेरकर और वेर कैरेक्टर क्या दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों इंट आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी हमने वेरकर को कॉल कर लिया। वेरकर मतलब भाई ऋतिक, अरे वो छोड़ो, वो एग्जांपल मैंने दिया था। शॉर्ट में बताओ। कैरेक्टर वेरी कर सकते हैं, मतलब अगर किसी का 5 लेंथ का नाम है तो मेमोरी में कंजप्शन 5 लेंथ पे जाएगा, और 20 का है तो 20 का। लेकिन कैर में 3 नाम का भी है, RAM राम, तो वो फिर 20 ही लेगा अगर कैर कैरेक्टर होता, ठीक है। बाइनरी डेटा कैसे फॉर्म में है हमारे, जब हमें बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर करना हो और जो वेरी कर सके, है ना। बिल्कुल ऑफ कोर्स, मैं बाइनरी में क्यों स्टोर करना चाहूंगा नाम को भाई। मैं नाम कैसा डेटा है मेरा, टेक्सचुअल डेटा है, और टेक्सचुअल कैसा डेटा है, कैरेक्टर डेटा है। तो कैरेक्टर में मैं कैसा स्टोर करूंगा, कैरेक्टर करना चाहिए मुझे। एरर नहीं देगा, लेकिन पर्टिकुलरली इशू है मेरे लिए। बाइनरी फॉर्म में मैं टेक्सचुअल डेटा क्यों स्टोर करूं, कोई डाउट इसमें भाई? तीसरा बताइए क्या रखें, एड्रेस रख लेते हैं, ठीक है। एड्रेस भी मैंने क्या बोल दिया भाई, बैरकर, और ज्यादा नहीं, बस ये दिल्ली नोएडा लिखेंगे, इसलिए मैंने 10 ले लिया। चौथा यहाँ पर कोर्स फीस, कोर्स फीस मैंने इंटीजर बोल दिया। कैंडिडेट को डाउट तो नहीं, 4 कॉलम है, क्या क्या है 4 कॉलम, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स फीस। अच्छा कोर्स क्या यही नहीं पता, एक मिनट, कॉमा यहाँ पर कोर्स, और कोर्स में मैंने बैरकर में 10 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने क्या कर दिया, खुशबू टर्मिनेट कर दिया, क्यों? अब यहाँ पर मेरा क्वेरी कंप्लीट हो गया है। शिवम भाई ये कोड ना ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं, ऐसे, हाँ। क्या नुकसान है बताओ, 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 हाँ बिल्कुल सही। दूसरा क्या नुकसान है, देखो समझ तो आ जाएगा अगर वो पढ़ा हुआ है तो। समझ तो आ जाएगा। लेकिन आपने जो बताया क्लीन कोड नहीं है, ये बिल्कुल एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा ये कि पढ़ने में दिक्कत है उसे। कैसे दिक्कत है, इसे ऐसे गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी, यहाँ करेगा पीछे का भूल जाएगा, यहाँ रखेगा आगे क्या था वो भूल जाएगा। इसलिए ये मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखा जाता है। वैसे भी सही था, बात क्लियर है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। अगर छोटे मोटे हैं तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं, बड़ा है तो फिर इसे मल्टी लाइन में ले आते हैं। शॉर्टकट बताया था मैंने, क्या है बताओ? हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है ग्रीन टिक में मुझे, सक्सेसफुली। दोबारा बनाऊंगा तो खुशबू क्या बोलेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट। जैसे एक डेटाबेस एक ही बार बन सकता है, वैसे एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल एक ही बार हो सकता है। हाँ, अगर मैं पीकू को हटा के नोएडा में ये बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा, लेकिन पीकू में अब ये दोबारा नहीं बन सकता। दोबारा कंट्रोल एंटर रन करता हूँ तो देखिए रेड क्रॉस आ गया मेरे पास। यहाँ पर क्या कह रहा है, टेबल स्टूडेंट डिटेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? तो हाँ।
नहीं, varchar में नहीं दिक्कत होगी। देखिए टेक्सचुअल डेटा में आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख दो, वो स्ट्रिंग ही काउंट होगा। जैसे मैंने पाइथन में हमने सीखा है ना भाई, स्ट्रिंग के अंदर में अगर मैंने ABC 1 2 3 लिख दिया तो वो स्ट्रिंग ही है, वो नंबर का इशू नहीं है, क्योंकि हम कोट्स लगा करके पास करेंगे, राइट, हम नॉर्मल नहीं लिखेंगे। कैंडिडेट, अब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है हमारे डेटाबेस का नाम, पीकू, और डॉट टेबल का नाम क्या है हमारा, देखिए इसलिए मैंने कहा था आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट डिटेल्स। कंट्रोल एंटर रन किया। खुशबू, इसे कहते हैं टेबल स्कीमा, ये क्या है हमारा, और इसे एक्चुअली में इसे बोला जाता है टेबल हेडर्स। टेबल हेडर्स मतलब ये मेरे कॉलम नेम है। कोई डाउट तो नहीं भाई, आगे बढ़े, ठीक है। क्या कोई डेटा है इसमें अभी तक, नो, गुड। डेटा को इंसर्ट करने का एसक्यूएल का क्वेरी, ठीक है, क्या लिखेंगे नवीन भाई, इंसर्ट इनटू, बताइए तनु, याद है, भूल गए, बताओ, हाँ हाँ, क्वेरी क्वेरी, कोई नहीं, इधर देखे हुए, इंसर्ट इनटू देन टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, लेकिन टेबल किसके रेफरेंस में, पीकू के रेफरेंस में, तो पीकू डॉट स्टूडेंट डिटेल्स। देखिए मंजीत सर, अगर मुझे सारा कॉलम का रिकॉर्ड भरना है तो मैं सीधा यहां पर क्या लिख दूंगा, वैल्यूज। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन तो नहीं, और अगर मुझे सारा नहीं भरना है, कुछ दो चार कहीं, क्या हुआ भाई, नींद आ रही है, अगर मुझे दो चार ही भरना है तो मैं आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद शानू यहाँ पर बनाएंगे टपल। पहला क्या डिटेल है भाई नवीन भाई, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। दूसरा क्या डिटेल है, नेम, कैसा डेटा टाइप है, varchar, है ना, कैरेक्टर डेटा टाइप, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, दोनों में से कोई भी यूज करिए। मोहन वर्मा, डाउट तो नहीं, इसीलिए आप जो पूछ रहे थे ना वो इशू नहीं आता, क्योंकि जो डिजिट भी जाएगा वो इसी कोट्स के अंदर में जाएगा, राइट। तीसरा डेटा क्या है भाई, एड्रेस, एड्रेस में हमने यहाँ पर बोल दिया नोएडा। चौथा 1 2 3 4 5, देखिए नोएडा का हमने लेंथ कितना दिया, 10 दिया है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सेक्टर 53 कर दो, कोई इशू नहीं है, इसका लेंथ देखो कितना है, हाँ सर 10 से ज्यादा है लेंथ, ये कह रहे हो, हाँ, अरे कोई बात नहीं यार, बात बराबर है, सेक्टर 53 है, नोएडा 53, ठीक है। देन कोर्स फीस एंड देन कोर्स, कोर्स हमने यहाँ पर बोल दिया इसका क्या है, इतना महंगा नहीं है लेकिन ऐसे ही कर दिया था, ठीक है। चलिए, ये है मेरा टपल एक, यहाँ ब्लू टिक बता रहा है, ब्लू टिक का मतलब ये क्वेरी परफेक्ट है, मतलब अभी चलाएंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई एक ही रिकॉर्ड थोड़ा ना इंसर्ट करना है। अब नवीन भाई आप सोच रहे हो यार ये तो एक्सेल से मेहनत वाला काम हो गया, एक्सेल में तो खटाखट डेटा इंसर्ट हो जाता है, यहाँ तो ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा, मेहनत है ज़्यादा, है ना। एक्चुअली में नहीं लिखते इतना, पता होना चाहिए लिखते कैसे हैं, लेकिन ये काम कोड से करवाते हैं। किससे कराते हैं, कोड से, क्योंकि लूप चला के ये काम करवाते हैं हम, राइट। कैसे भाई, लूप चला करके। इसका लेंथ देख लेना भाई, 1 2 3 ज्यादा हो गया, ग्रेटर क्या, लिख देते हैं, इसे नोएडा 53 रहने देते हैं, ठीक है, हैं? बताओ बताओ, तेज बोला करो यार, आपकी बात वहीं रह जाती है, हैं? चलिए भाई, डेटा वही रहने देते हैं, कोई डाउट तो नहीं, एक आध नंबर बदल देते हैं, इसे ये कर दिया, इसे ये कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े कैंडिडेट, खुशबू क्लियर है, यहाँ पर हमने टर्मिनेटर लगाया और यहाँ पर ये मेरा क्या हो गया, पूरा क्वेरी एंड हो गया। क्या है शॉर्टकट गाइस, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर रन किया। कितने रिकॉर्ड्स थे ये, 5, या मैसेज में क्या बता रहा है, 5 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब क्योंकि 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए नवीन भाई, एक क्वेरी अगर आपने कोई लिख दी, अगर उसी को चलाना है तो ऐसा नहीं है कि आप सीक्वल में दोबारा लिखिए इस क्वेरी को, पहला या तो सिलेक्ट करके चला सकते हैं,
ऐसे ये रिकॉर्ड आया कि नहीं आ गया। दूसरा शिवम भाई उस रिकॉर्ड पे पहुंच के दोबारा चला दो तो भी आंसर आ जाएगा। एक बार अगर कोई क्वेरी यहाँ लिख लेते हैं ना, उसे दोबारा लिखने की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती है, ठीक है। देखिए ये रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। क्या ये रिकॉर्ड इस बार एक्सेल में बनाया हमने, इस बार कहाँ बनाया ये रिकॉर्ड, माई एसक्यूएल में। किसके हेल्प से, एसक्यूएल क्वेरी के हेल्प से। एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करिए, आगे भेज दीजिए। इसका क्या नाम है, एसटी नाम से हमने सेव कर दिया। और यहाँ पर आप आगे आएंगे, यहाँ पर ये एसटी नाम से आपको मिल जाएगा। और ये रहा आपका रिकॉर्ड। यही था क्या भाई, नवीन भाई बताओ बताओ, यही थे ना 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर अब मैं कहता हूँ कि भाई हमें डेटा को मैनिपुलेट करना है, मतलब उसे अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है और उसे डिलीट करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये दोनों क्वेरी आपके में रन नहीं होंगे। क्यों नहीं रन होंगे, उसका कारण बताता हूँ। सबसे पहले तो हम देखते हैं अपडेट का कमांड। राशि कह रहा हूँ, अनु याद है, भूल गए ना, रिवाइज करना पड़ेगा। अपडेट पीकू डिटेल्स। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपडेट, एंड देन अपडेट के बाद शिवम भाई क्या लिखेंगे, टेबल का नाम। क्या नाम है टेबल का हमारा, स्टूडेंट डिटेल्स। डेटाबेस के अंदर है ये मौजूद, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे हर्ष भाई सेट। क्या सेट करना है बताओ, क्या बदलूं। देखो ये मोहन वर्मा और मोहन वर्मा है। मैं कह रहा हूँ ये मोहन शर्मा बनाना है, इसे क्या बनाना है, मोहन शर्मा। इसकी पहचान किससे, इस स्टूडेंट आईडी से 3 से। तो मुझे करना है स्टूडेंट नेम को सेट करना है। हमेशा कॉलम नेम लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है गाइस, स्टूडेंट नेम। खुशबू क्या सेट करना है स्टूडेंट नेम को, मोहन शर्मा। कोई डाउट। देखिए क्वेरी परफेक्ट दिख रहा है ना अपने आप में। और अगर ये गलती से रन हो जाए तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा है, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सब में आ जाएगा ना, इसलिए क्वेरी चलती ही नहीं है आप लोगों में। आप लोग जब इंस्टॉल करोगे ना माइस्क्वेल तो ये क्वेरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सेफ मोड में आपका माइस्क्वेल ओपन होता है। तो आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे, एंड प्रेफरेंसेस पे किस पे जाना है, एसक्यूएल एडिटर पे। किस पे आना है भाई, एसक्यूएल एडिटर में लास्ट में जाना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ राइट टिक लगा होगा, ऐसे लगा होगा। क्या लिखा हुआ है ये बताइए भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये रिजेक्ट कर देगा किसको, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट को। क्यों रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हो सकता है यूजर को अभी पता नहीं हो, उससे गलती से अगर क्वेरी चल गई ना तो ब्लंडर हो जाएगा, है कि नहीं भाई। तो इसीलिए ये आपको अनचेक कर देना है। हाँ ये चेक हो रखा होगा, ये हाँ ऑफ करना है इसे, ठीक है। ओके करना है फिर उसे, और उसके बाद ऐसा नहीं है फिर उसके बाद आकर के क्वेरी रन कर देना है, फिर तो मोहन शर्मा ही फिल कर देगा, राइट। इसके बाद आकर के यहाँ पर आपको लिखना है वेयर स्टेटमेंट यानी वेयर क्लॉज। कहाँ पर भाई चेंज करना है इसे, जहां पर स्टूडेंट आईडी क्या है हर्ष भाई, मोहन वर्मा थोड़ी ना, स्टूडेंट आईडी क्या है 3 है, या 4 वाले को कर लेते हैं, क्योंकि 3 तो मोहन वर्मा है ही ना, 4 वाले को कर लेते हैं। कोई डाउट, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 4। शिवम भाई क्या मामला फंसा हुआ है, यहाँ पर आकर के कंट्रोल एंटर रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे ही रन किया, सिलेक्ट स्टार वाला क्वेरी रन किया, जाकर के देखिए मोहन शर्मा हुआ कि नहीं हुआ, सही है भाई, ठीक है। आप जो पूछ रहे थे नोएडा एड्रेस 15, कोई इशू आ रहा है इसमें, नहीं वो क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है, वो डायरेक्ट हमारा चली जाएगा, ठीक है, उसका कुछ इशू नहीं है ना, तो भी हो जाता। कैरेक्टर, वैरकैर और टेक्स्ट तीनों एक है, बस तीनों के लेंथ में फर्क है, ठीक है। यहाँ पर हमारा नोएडा कैर में जाए तो भी चलेगा, वैरकैर में जाए तो भी चलेगा, टेक्स्ट में जाए तो भी चलेगा, और वैरकैर बड़े वाले में जाए तो भी चलेगा, और कैर बड़े वाले में जाए तो भी चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बताइए कैंडिडेट कुछ पूछना ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को तो बताओ भाई। क्या हुआ सर, भारी हो गया फिर ऋतिक भाई, नो ठीक है।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल अपडेट्स और फिर देखेंगे डिलीट फाइनली। MULTIPLE मल्टीपल अपडेट। बताइए क्या अपडेट करना है शानू? हमें अपडेट करना है ये जो लास्ट का मोहन वर्मा है ये बन जाए करण वर्मा, यहाँ खाली नोएडा लिखा रहे, इसका 10,000 कम हो जाए और इसका एडवांस पाइथन हो जाए। ठीक है, चलिए ये कितने चीज चेंज करने हैं? चारों चीज चेंज करने हैं। किसके रेफरेंस में? स्टूडेंट आईडी 5 के रेफरेंस में। ये क्लियर है ना? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इतना तो जरूरत है ही। सेट कर दो स्टूडेंट नेम को, क्या सेट कर दो? करण मल्होत्रा। ठीक है, देन कॉमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद उसका दूसरा कॉलम कौन सा है? एड्रेस। एड्रेस को क्या करना है? नोएडा। तीसरा बताओ, कोर्स फीस। अच्छा कैंडिडेट एक बात बताओ मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या शिवम भाई? कोई फर्क तो नहीं है ना? ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पक्का है? हैं? अरे नहीं भी बोल रहे हो, लिख भी सकते हैं। आपने काम किया सिक्वल पे ऐसे थोड़ा बहुत? हाँ बताओ, बताइए क्या इशू क्या आ सकता है, क्या नहीं आएगा? बाद में इशू आएगा। देखिए MySQL नहीं, पूरा SQL लैंग्वेज, पूरा SQL यूनिवर्सिटी केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस जो दूसरा डेवलपर देखेगा वो हंसेगा कि क्या लिख के बैठा हुआ है, ऐसा थोड़ा लिखेंगे भाई। बाकी इससे कुछ इशू, टेक्निकली कुछ इशू नहीं है। कोर्स फीस कितना करना है भाई? हाँ 3 4 -10 5 6 7। ठीक है भाई, और अच्छा हमने वो तो नहीं दे दिया ना कंस्ट्रेंट ज्यादा, मतलब लेंथ तो ज्यादा नहीं है ना? चलो वो देख लेते हैं, अगर लेंथ का इशू आएगा तो ये एरर प्रॉम्प्ट में कर देगा। रन किया, अरे यार बच गया बच गया। अभी बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता, पता है क्या? मैंने वेयर क्लॉज नहीं दिया है और इसलिए तो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है। वेयर क्लॉज क्या कहता है? क्या भाई हंस रहे हो हैं? वेयर क्लॉज क्या कहता है कि ये कहाँ जा करके होना चाहिए था मंजीत सर अपडेट, ये कहाँ होना चाहिए था? जहां वेयर बता रहे हैं, बता रहे हैं। अभी ये कोड हमारा फंस गया, जिसका डाउट था मुझे डेटा में। क्या कह रहा है इधर पे एरर में? डेटा टू लॉन्ग, ये बताया था ना भाई कि अगर लेंथ से ज्यादा डेटा देंगे तो क्या होगा? इश्यू होगा। यहाँ पर यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, कोर्स में आपने डेटा लेंथ ज्यादा दे दिया है। और अच्छी बात है ये फंस गया एरर, वरना अगर ये नहीं फंसता तो सारे में चेंज हो जाता, और हमने वेयर क्लॉज तो लिखा ही नहीं था। तो फिलहाल मैं इसे ADV पाइथन कर देता हूँ, कोई डाउट तो नहीं? हाँ ध्यान से एक चीज यहाँ पर रखना है कि वेयर क्लॉज होना जरूरी है। वेयर, खुशबू बताइए, ID इज इक्वल्स टू 5। ये रन किया, हो गया, सब कुछ परफेक्ट रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 चेंज वार्निंग 0। और यहाँ पर सिलेक्ट वाला, अब देखिए बार बार ऊपर तो जाएंगे नहीं, वो बहुत ऊपर पहुंच चुका है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीकू डॉट स्टूडेंट ID। ठीक है, करण मल्होत्रा नोएडा 3 4 5 6 7 और एडवांस पाइथन। सही है भाई, मल्टीपल अपडेट पे ओके। मैंने यहाँ पर बताया था स्टार का क्या मतलब होता है? फॉर ऑल कॉलम्स, फेच ऑल कॉलम्स। ठीक है, मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे बस स्टूडेंट के नेम और उसके कोर्स फीस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई बताओ? स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा कोर्स फीस। ये रन किया, देखिए मेरे पास क्या डिटेल है, जो बताइए। अरे दिख ही नहीं रहा, ऐसा कैसे? अंदाजा तो दिख रहा होगा है? अब अब हाँ? सही है, ये ज्यादा हो गया है।
जरूरत से ज्यादा भी जूम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ना ये जो नाम आ रहा है ना, इस नाम के अगर आप प्रॉपर केस में देना चाहते हैं तो आप प्रॉपर केस में लिख दीजिए इसे, तो दैट ये कॉलम में भी रिजल्ट देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर लिख सकते हैं इस तरीके से। ये करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? कि जैसा लिखोगे वैसा रिजल्ट होगा। और अगर गलती से ये मैंने गलत लिख दिया तो ऐसा कोई कॉलम नहीं है तो ये मुझे एरर रिटर्न करेगा। क्या रहा है? अननोन कॉलम। भाई आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, एरर देखते हमें समझ में आ जाना चाहिए। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें कैंडिडेट? नो। हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने क्या क्या देखा बोलिए? हाँ गुड। अपडेट करना तो अभी देखा तुरंत। और टेबल मंगाना कहाँ से? एक्सेल से नहीं, सीएसवी। एक्सेल वाला तो टास्क दिया मैंने, ट्राई करना है। ठीक है, और वो तो ठीक है। और वेयर क्लॉथ क्रिएट करना, अपडेट करना। हाँ, अपडेट का हमने क्वेरी देखा। ठीक है, चलिए अब हमारे यहाँ पर अगला स्टेटमेंट आ जाता है जिसका नाम है हमारा डिलीट। ठीक है, डिलीट का मतलब हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम, और इसके बाद शानू लिखा जाता है टेबल का नाम। क्या है टेबल का नाम? पीकू डॉट स्टूडेंट डिटेल्स। कैंडिडेट अगर ये गलती से रन हो गया तो क्या हो जाएगा इशू? सारे डिलीट हो जाएंगे। सारे में क्या? हेडर वेडर सब, टेबल का नाम भी है, डेटा डिलीट होगा। क्या डिलीट होगा भाई? डेटा। कितने डेटा है? 5। तो 5 के 5 रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसीलिए ये भी ये आपका रिजेक्ट हो जाता है। कहाँ से रिजेक्ट हो जाता है? जब तक वो हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैं रन नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं कि वेयर स्टूडेंट का आईडी इज इक्वल्स टू 3। तीसरे वाले को यहाँ से साफ करो। कोई डाउट तो नहीं भाई? इसको टर्मिनेट किया, रन किया, और यहाँ पर सिलेक्ट वाले कोड को हमने रन किया, और मैं कह रहा हूँ इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेना इस तरीके से, और ये मुझे डेटा दिखा दो। बताइए तीसरा वाला गायब क्यों नहीं हुआ? खुशबू क्या लिखा है इधर? 1 2 4 और 5, तीसरा वाला हट चुका है। कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस? नो, गुड। अब व्हाट इन केस मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड अगर डिलीट करने हैं तो बताइए कैंडिडेट्स, बोलिए। मल्टीपल आईडी डालेंगे, बिल्कुल सही। इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे इस बार। क्या लिखेंगे शानू? वेयर स्टूडेंट आईडी इन एक मेरा मेंबरशिप ऑपरेटर है, और यहाँ पर क्या बना देंगे? टपल बना देंगे। बताओ भाई क्या क्या हटाना है? 1 और 5 हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,5। कोई डाउट इसमें? ये रन किया, ऊपर वाला कोड रन किया, तो देखिए क्या बचा है मेरे पास? 2 और 4। गुड। अगर मैं यहाँ पर इतना क्वेरी चला दूं डिलीट फ्रॉम पीकू डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, ये क्या रन करेगा? सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। जैसे ही इसे रन किया तो सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट वाला क्वेरी चलाऊंगा तो कितना रिकॉर्ड दिखेगा हर्ष भाई? है 0 रिकॉर्ड्स। कॉलम नेम दिखेंगे मुझे? हाँ, कॉलम नेम मुझे दिखेंगे। ठीक है, जैसे ही रन किया तो देखिए मेरा कॉलम नेम मेरे पास है, लेकिन रिकॉर्ड्स मेरे पास नहीं है। अगर आपको बल्क में डिलीट करना है तो आप ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं। कौन सा कमांड यूज करते हैं गाइस? ट्रंकेट। ट्रंकेट किसे करना है मुझे? पीकू के स्टूडेंट को। कोई डाउट तो नहीं? डिलीट क्या करता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई सभी को निकलना है। ठीक है, और वो गेट ओपन कर दिया, लेकिन उसमें छोटा सा मतलब छोटा गेट कर दिया। एक बार में कितना बंदा निकल पा रहा है? एक एक करके सब बाहर जा रहे हैं। तो डिलीट क्या करता है? एक एक करके डिलीट करता है। ठीक है, ट्रंकेट क्या करता है? दीवार विवाल सब तोड़ दिया, निकल जाओ। ठीक है, मतलब एक बार में सारे निकल जाओ। राइट, जैसे सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है, और डिलीट प्राइवेट स्कूल की छुट्टी होती है। याद रहेगा? ठीक है, ट्रंकेट वाले में एक बार में बंदे गेट तो छोड़ो, दीवार टाप के कहीं से निकल जाते हैं, वो ट्रंकेट हो जाता है हमारा। तो ट्रंकेट 1 गो में पूरे डिलीट रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। अब अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे पास कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना भाई? ठीक है, और कैंडिडेट अब हमारा लास्ट स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं ड्रॉप क्वेरी। ड्रॉप का क्या काम होता है? जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये टेबल आया है अभी,
अब ये अगर जाना है इसे भेजना है वापस, तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ये ड्रॉप कर देता, परमानेंट डेटाबेस से हटा देगा। क्या नाम है मेरे टेबल का? पीकू का स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, जैसे ही रन करेंगे खुशबू क्या होगा? है खुशबू, खुशबू कौन जाएगा? टेबल हट जाएगा। ठीक है, तो अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्वेरी रन करूंगा तो एरर आना चाहिए। जैसे ही रन करूंगा तो देखिए मेरे को क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब मैं टेबल को ड्रॉप करा सकता हूं तो गाइस आपको नहीं लग रहा है मैं डेटाबेस को भी ड्रॉप करा सकता हूं? तो मैंने बोला ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख दिया क्या? पीकू। यहाँ पर मैंने इसे टर्मिनेट किया, रन किया, डेटाबेस भी गया। यहाँ देखिए नोएडा के नीचे क्या था? पीकू। और अब क्या है? पिज्जा। तो खाओ पिज्जा। अब क्या करें, गया पीकू अब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टेबल बनना स्टार्ट हुआ था डेटाबेस, और यहाँ पर जाकर के चले गया। सीक्वल की खासियत क्या है? फिर सीक्वल की खासियत ये है कि इंक्वायरी को हम वापस से चला सकते हैं। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई क्या कर लो, ये टेबल दोबारा से बना लो। कंट्रोल एंटर रन करना है बस मेरे को। ये टेबल बन गया, ये टेबल बन गया। तो इसके अंदर मैंने बोला रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, और आपके पहचान के लिए कि हाँ ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पर मैंने गौरव लिख दिया, है ना? रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब जब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन करूंगा तो ये रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। ये फायदा था हमारे पास स्टेटमेंट लिखे होने का, कि भले ही हमारे पास वो डेटाबेस चले गया, टेबल चले गया, लेकिन अगर हम पे क्वेरी है तो उसे हम वापस चला सकते हैं। तो जो गया है वो वापस से आ जाएगा। बताओ गाइस, कुछ पूछना है इसमें? तो नो, आप बोलते हैं ना कि भाई मेरा पेमेंट तो कट गया, आया नहीं है, कस्टमर केयर को कॉल घुमाते हैं, कुछ तो करता होगा, डेटाबेस में चेक करता होगा, राइट? रिकॉर्ड्स आपका, सर वेट करिए आपका डेटा भी फेच हो रहा है ना? तो वो चीज़ है। तो कैंडिडेट कुछ इस तरीके से हम डेटाबेस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हमने बस अभी कनेक्टिविटी सीखी है, मतलब स्टार्ट सीखा है कि ये कैसे काम करेगा। कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है? तो आज के लिए नवीन भाई ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर क्लोज करते हैं। कल के नेक्स्ट क्लास में और माइस्क्यूएल में डिटेल में स्टार्ट करेंगे। चलिए, कुछ पूछना है किसी को? सर इंस्टॉलेशन की वीडियो आप हाँ, सेंड मैं कर वीडियो देना। में भेज दूंगा आपको। ठीक है, अरे आपके पास तो माइस्क्यूएल है भाई राशि, पावर बीआई में इंस्टॉल नहीं किया था क्या? ये हाँ? सर किए थे, हो फिर गया है। तो फिर क्या जरूरत है? पावर बीआई किस किस का चल रहा है भाई? आपका, आपके पास भी माइस्क्यूएल होगा खुशबू? पावर बीआई नहीं है? हाँ, माइस्क्यूएल नहीं है? चलो मैं देख लूँ, मैं भेज दूंगा वीडियो, नहीं है तो वैसे ही कर लेना। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स।